जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपके सानिध्य में बैठकर संगत के भेजे हुए सत्संग संगत तक ही पहुंचाती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये सेवा दी है। गुरु जी, इस सेवा को करते हुए कभी मेरे मन में ये भाव ना आए कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ, आपकी दी हुई सेवा कर रही हूँ। गुरुजी, सत्संग सुनाते वक़्त अगर मेरी वाणी से या मेरे शब्दों से किसी को भी कोई आहत पहुँचता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी, प्लीज़ मेरी वाणी पे विराजमान रहिएगा और ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाइएगा और उन्हें ब्लेस कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, वो कविता आंटी का सत्संग है। उन्होंने हमें ये सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे सत्संग को सुनने आई इस सारी गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मेरा नाम कविता है और आज मैं आपके साथ अपने 2 सत्संग साझा करने जा रही हूँ। पहला सत्संग तो कुछ दिनों पहले का ही है, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और 2.5 साल से मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी मेरे को आपका सत्संग कराना है, गुरुजी मेरे को आपका सत्संग कराना है। पर गुरु प्यारी संगत, मतलब पैसा हाथ में होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं वो सत्संग ही नहीं करवा पा रही थी। मैं बार-बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाती, वहाँ हाथ जोड़ती, गुरुजी को अरदास लगाती, गुरुजी मेरे को, गुरुजी आपकी बेटी को सत्संग करवाना है, गुरुजी मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ, एक छोटा-सा सत्संग कराना चाहती हूँ। अब क्या हुआ गुरु प्यारी संगत, जिस वक़्त मैं सत्संग कराना चाहती थी, उस समय तो मेरे पास पैसे थे। पर जब सत्संग कराने का सही मौका आया, तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे और मैं बार-बार गुरुजी से 1 जनवरी से कहना शुरू कर चुकी थी कि गुरुजी इस साल 2026 में तो सत्संग करवा दो, गुरुजी इस साल 2026 में तो सत्संग करा दो। पर गुरुजी की तरफ से कोई भी टेलीपैथी पे कोई जवाब नहीं आता। मैं बार-बार यही बात कहती गुरुजी से, हर रोज़ गुरुजी से यही अरदास लगाती। गुरु प्यारी संगत, एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तेरे को 14 दिन बाद मैं सत्संग की डेट बताऊँगा, तब तक तू शांत रह। मैंने एकदम शांत हो गई। ये बात है 14 या 15 फरवरी की। मैं शांत हो गई बिल्कुल और उसके बाद जब मैंने मेरे पास गुरुजी का ये वो जो 14 दिन बाद बता देंगे डेट सत्संग की, तो मुझे अब फिर ये टेंशन होने लगी। पहले टेंशन ये इस बात की थी कि सत्संग नहीं हो रहा था। अब टेंशन इस बात की होने लगी थी कि सत्संग होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? गुरु प्यारी संगत, अब मैं इस टेंशन में दिन-रात परेशान रहती। पूरे 14 दिन बाद गुरुजी ने मेरे को जो सत्संग की तैयारी के लिए पहले मैसेज आना शुरू हुआ कि सत्संग की तैयारी करना शुरू कर ले, फूल मंगा ले, इंतज़ाम कर ले, मैं आ रहा हूँ सत्संग। और उन्होंने फिर सत्संग की डेट दी 29 मार्च। मैं तो बड़ी खुश हुई कि चलो अभी तो 15 तारीख की है, ये मतलब 15 तारीख को ये बात हुई थी और लास्ट में फरवरी के लास्ट में मुझे ये डेट पता चली। पर फिर भी मैं थोड़ा टेंशन में थी कि पता नहीं अब क्या होगा, पैसे कहाँ से आएँगे, क्योंकि पैसे तो थे, पर एक सत्संग कराने के लिए मन में भाव होता है ना कि सत्संग बहुत अच्छे से हो, संगत आए। और फिर गुरुजी का बार-बार मैसेज आना शुरू हुआ कि सत्संग में ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 4 लोग बैठ के भी सत्संग कर सकते हैं। फिर मैं आंटी के चैनल पे एक दिन सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में आंटी बता रहे थे कि एक बार एक डॉक्टर साहब को गुरुजी ने ना अ सेवा दी थी कि डॉक्टर तेरे को है ना जगह-जगह सत्संग करने हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे प सत्संग करने में मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मेरे पास टाइम नहीं होता। उन्होंने कहा तुम टा गुरुजी ने बोला कि तू टाइम निकाल, पर सत्संग करना होगा महीने में 1 बार। जो सत्संग आज गुड़गाँव में हर महीने महीने वाला होता है। अब उसमें गुरुजी ने डॉक्टर अंकल को ये बोला कि ध्यान रखी, सत्संग में बिल्कुल फालतू खर्चा नहीं होगा। सिर्फ चाय प्रसाद होगी, समोसा प्रसाद होगा और जल प्रसाद होगा। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरा मन तो ऐसा हो गया, मैंने कहा इतना तो मैं कर ही सकती हूँ और गुरुजी ने मेरे
इस प्रश्न का उत्तर जो मेरे मन में टेंशन के रूप में चल रहा था, ये इसका जवाब गुरुजी ने मुझे दे दिया। मैं गुरुजी का मतलब गुरुजी के सामने गई, गुरुजी के सामने मत्था टेका और गुरुजी को शुक्राना करा कि गुरुजी, मैं साधारण तो सत्संग कर सकती हूँ, जिसका आपने मुझे जवाब दिया। गुरु प्यारी संगत, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से ये बात बोली कि गुरुजी ने हमें डेट दे दी है 29th ऑफ मार्च की सत्संग के लिए, तो आप कुछ मतलब पैसों का। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, अगर गुरुजी ने 29th ऑफ मार्च का डेट दे दिया है तो सत्संग ज़रूर होगा और गुरुजी ही उसे अच्छे से सत्संग कराएंगे। गुरु प्यारी संगत, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी ने इतनी अच्छी से सत्संग कराया। जो सत्संग में गुरुजी ने जैसा-जैसा कहा था वो अपने आप हुआ। मैं और मेरे अंकल हम गुरुजी को सत्संग से 1 दिन पहले इन्विटेशन देने गए थे बड़े मंदिर। वहाँ जाकर सिर्फ मैंने यही बोला, गुरुजी आपका सत्संग है, कोई आए या ना आए, मेरे लिए ना आपकी गद्दी पे ऐसा नहीं है कि आप घर में विराजमान नहीं हो, आप घर में विराजमान हो, पर सत्संग वाले दिन तो वो स्पेशल एक फ़ील होता है कि आज तो गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। बस मैं आपको ये कहने आई हूँ कि गुरुजी, मैं इन्विटेशन देने वाली आपको कोई नहीं होती हूँ, पर गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ आइएगा, सत्संग में आइएगा और सत्संग को कराने का सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी। गुरु प्यारी संगत, गुरुजी ने संडे को इतना अच्छा सत्संग करवाया, इतना अच्छा सत्संग करवाया कि सब कुछ कैसे अपने आप होता गया ना, पता ही नहीं चला। गुरुजी का मैं कोटि-कोटि, लाखों-लाखों बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार से जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरी करी। गुरुजी ने इतने अच्छे से सत्संग कराया। गुरुजी, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आपने हमें ब्लेस किया, संगत जो आई थी उसे भी ब्लेस किया। गुरुजी, इसी तरह से आप जब भी आपकी मर्ज़ी हो, तब आप अपनी बेटी के घर में सत्संग कराइएगा। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत, मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत, अब हम आगे सुनते हैं आंटी का सत्संग, कर्नाटका से भेजा है आंटी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। आज मैं मॉर्निंग में अटेंडेंस डाल के वापस आ रही थी तो मैंने हमारे हेल्थ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होते हैं एचआईओ को फ़ोन किया था कि मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। तो अभी उधर हनुमान जयंती है और इधर बादलगांव अपना जो विलेज है उधर अपना इम्यूनाइजेशन सेशन ख़त्म करके प्रसाद पाने के लिए हम लोग बादलगांव जाएंगे। अपने साथ में जो भी सिस्टर है वो एएनएम या फिर पीएचसीओ कहते हैं उन लोगों को, तो उनको वो तो क्रिश्चियन है तो वो नहीं खाएगी, वो नहीं मानेगी, हम लोग जाके प्रसाद खा के आएंगे बोल के बोली थी मैं। बिकॉज मन था उधर अच्छा बनाते हैं प्रसाद, तो भगवान का प्रसाद अच्छा होता है, हम लोग जाके आएंगे बोले थे तो उसने हाँ बोल दी थी। तो मुझको मन था ना, तो गुरुपा हनुमान जी, नीम करली बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। मम्मी मंदिर को रोज़ाना जाती है, अमृतसर टेम्पल को जाती है, हनुमान मंदिर को जाती है और पता नहीं बहुत सारे जगह पे अपना माथा टेक कर आती है, बहुत अरदास लगाती है मेरे जीवन में जो इतनी उथल पुथल मची है। तो मम्मा अभी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, बहन के बच्चों का प्रॉब्लम, मेरे भाई के स्टडी का प्रॉब्लम, मेरे और एक बहन की शादी का, घर पे पैसे भी जो नहीं है वो हर एक चीज़ के लिए तो प्रॉब्लम्स है, मगर मम्मा फोकस तो मेरे पे ही करती है प्रेजेंट तो। तो गुरुपा, आपने मेरे दिल की छोटी सी अरदास थी या फिर ख्वाहिश थी आपने पूरी कर दी गुरुपा। मम्मा मंदिर को जाती है तो उधर से मम्मा राइस और दाल लेके आए थे, वो जो प्रसाद के टाइप में प्रसाद स्वरूप ही है ना, तो थोड़ा सा लड्डू था और शक्कर था। इतना सारा प्रसाद मम्मा ने उधर मंदिर से मेरे लिए लेके आया था और टेस्ट थोड़ा उधर बादलगांव में जैसा मिलता है सांबर, तूर की दाल और राइस प्रसाद, तो वो मुझे मिला। मैंने मन में बहुत बहुत शुक्राना किया आपका गुरुपा।
गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। हनुमान जी आपको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आपके बर्थडे के दिन आपने मुझे प्रसाद पवा दिया। आप बहुत बहुत दयालु है हनुमान जी, बहुत कृपालु है हनुमान जी, आप बहुत शक्तिशाली है हनुमान जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय बाबा नीम करोली महाराज, आपके बहुत बहुत हमेशा मैसेजेस आते हैं नीम करोली बाबा। मैं गुरुपा को बहुत मानती हूँ, गुरुपा भी आपकी वजह से मिले। तो आपका बहुत 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 शुक्राना। आपका हमेशा हमेशा मैसेजेस आते हैं, आप इतना प्यार रखते हो, इतना कृपा बरसाए रखते हो, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी वजह से ही मैं शायद ज़िंदा हूँ, बिकॉज़ आप नहीं होते तो उस वक़्त पता नहीं क्या-क्या होता। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, उन लोगों को थोड़ी सही मतलब आज तक किसी ने उनको हराने की चेष्टा नहीं की थी। तो आपकी कृपा से और माँ बगलामुखी मंत्रा, माँ दुर्गा की वजह से उन लोगों को पनिशमेंट मिली। आपके पैसे तो लग गए, वो अलग बात, मगर आप दोनों का कृपा मैं फ़ील की हूँ। आपकी कृपा मुझे पता है, आप लोगों की वजह से उस लॉयर को मिलना वो बहुत संजोग की कोई बात नहीं थी। हर दिन चमत्कार मिला मुझको उस टाइम में देखने के लिए। तो आप दोनों का बहुत शुक्राना। हनुमान जी आपका अनंतम शुक्राना। माँ बगलामुखी का शुक्राना, माँ दुर्गा का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।